अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज़ सलमान, योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक से कि आप सब खैरियत से होगे और टॉपिक को अच्छे से डील भी कर रहे होगे और जो भी आपको टॉपिक करवाया जा रहा है आप डे टू डे हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। इस वक्त हमें बात करनी है एक्सरसाइज नंबर 2.8 से रिलेटेड, जो हमने प्रीवियस डे यानी लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज नंबर 2.8, और इस वक्त हमें एक्सरसाइज नंबर 2.8 से रिलेटेड आगे क्वेश्चंस को डील करने हैं। मेरे बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 2.8 के अंदर हमने जो लास्ट डे डील किया था, जिसके अंदर मैंने बेसिकली मैं आपको कॉन्जुगेट किस तरह से, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किस तरह से करवाया जाता है, मतलब मैंने रैशनलाइजिंग के मेथड के ऊपर काम किया था और रैशनलाइजिंग को मैंने लास्ट डे डिटेल में डील किया था और ये भी बताया था कि रैशनलाइजिंग क्यों करवाते हैं। अगर कभी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए तो हमेशा क्या करेंगे आप, जब कभी डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट आ जाए तो हमेशा हम उसे रैशनलाइज करवा देंगे, यानी उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे कॉन्जुगेट से। और मल्टीप्लाई और डिवाइड कॉन्जुगेट से किस तरह से करवाया जाता है वो मेथड मैंने आपको लास्ट डे बता दिया था और होप सो दैट कि आप सबने प्रैक्टिस भी किया होगा। इस वक्त हमें बात करनी है क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल लिखा हुआ ये है, इफ x is equals to 2 plus square root of 3 then find the value of x plus 1 upon x and x square plus 1 upon x square। ठीक है, जो भी कंडीशन थी और पहले से ही पे मेंशन करते हैं और फिर हम आगे की क्वेश्चंस को डील करेंगे। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ क्या है, गिवन। मैंने मेंशन किया सोल्यूशन और सोल्यूशन के बाद फिर मैंने मेंशन किया गिवन। हमारे पास गिवन क्या है सर? हमारे पास गिवन है x प्लस 1 अपॉन एक्स, हमारे पास गिवन है सर x की वैल्यू, और x की वैल्यू हमें क्या बताएगी सर? 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस क्वेश्चन के अंदर हमें मालूम क्या करनी है, इसे भी मेंशन करते हैं। टू फाइंड, सर पहले तो हमारे पास था गिवन और हमने गिवन में मेंशन कर दिया x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब बात करते हैं टू फाइंड। बोर्ड पे जस्ट रिलैक्स होके देखते रहो। हमें यहाँ पे मालूम क्या करना है, लिखा हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इट मीन दैट हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये मालूम करनी है, और हमें मालूम करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। मैंने ओवरऑल कंडीशन को जो हमारे पास गिवन था और जो हमें मालूम करना है, देखो बेटा मैंने जिस मेथड से आपको करवा रहा हूँ, मैं जिस मेथड को यूज़ कर रहा हूँ, आपने भी इसी मेथड पे काम करना है। जो चीज़ गिवन थी वो गिवन में लिख दिया और जो चीज़ मालूम करनी है वो टू फाइंड के अंदर मैंने मेंशन कर दिया। अब हमारे पास एक क्लियर पिक्चर हो गई कि ये चीज़ मेरे पास गिवन है और ये चीज़ हमें मालूम करनी है। अब करेंगे क्या? देखो बेटा, सबसे पहली बात कंडीशन क्या होगी, बोर्ड पे लिखेगा, लिखा हुआ है x 1 अपॉन एक्स, फिर क्या लिखा, x 1 अपॉन एक्स। अगर वो तुम्हें x की वैल्यू बताएगा तो सबसे पहले तुम्हें 1 अपॉन एक्स मालूम करना है, और अगर वो तुम्हें 1 अपॉन एक्स की वैल्यू बताएगा तो आप सबसे पहले आपने x मालूम करना है। यानी x और 1 अपॉन एक्स में से दोनों में से कोई एक वैल्यू गिवन होगी, या तो x गिवन होगी या फिर 1 अपॉन एक्स गिवन होगी। अगर x गिवन होगी तो आपने सबसे पहले 1 अपॉन एक्स मालूम करना है, और अगर 1 अपॉन एक्स गिवन हो तो सबसे पहले आपने x मालूम करना है। जब तक ये दो चीज़ें मालूम नहीं होगी हम कैलकुलेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते। या तो ये कंडीशन होगा या फिर ये वाली कंडीशन होगी। x गिवन होगी तो 1 अपॉन एक्स मालूम करेंगे, और 1 अपॉन एक्स गिवन हो तो आपने सबसे पहले x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इस वक्त डाटा को चेक करो तो हमारे पास गिवन क्या है, x गिवन है, तो इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या मालूम करनी है, 1 अपॉन एक्स। जब तक 1 अपॉन एक्स कैलकुलेट नहीं होगा हम आगे की कैलकुलेशन को परफॉर्म नहीं करवा सकते। तो इट मींस बेटा हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, हमने सबसे पहले 1 अपॉन एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। किस तरह से लिखेगा, मैंने मेंशन किया एस वी हैव, क्या आगे दिखेगा, मैंने लिखा 1 अपॉन एक्स हमें चाहिए इज इक्वल्स टू, क्या चाहिए, 1 अपॉन एक्स चाहिए ना, क्योंकि बेटा x गिवन है आपके पास और आपने 1 अपॉन एक्स चाहिए। तो इट मींस मैंने मेंशन किया एज वी हैव 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 बराबर तो 1 के होगा अपॉन, और x किसके बराबर है, x की जगह पे लिखा
2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इट मीन्स 1/x चाहिए हमें, बहुत गौर से सुनना, 1/x चाहिए हमें। 1 बराबर 1 के होता है, 1 तो हमेशा ही बराबर 1 के होता है, और x बराबर होगा x की जगह पर x की वैल्यू। तो इट मीन्स फायदा क्या हुआ, 1/x किसके बराबर आ गया, 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्लियर? 1 बराबर 1 के है और x बराबर किसके होगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इट मीन्स फायदा ये हुआ कि 1/x किसके बराबर होगा, 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। 1/x बराबर होगा 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। और मालूम कैसे किया, सिंपल, 1 बराबर 1 के है और x बराबर है x की जगह पर x की वैल्यू। अब गौर से देखो, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए तो हम इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। मैंने मेंशन किया रैशनलाइजिंग। आओ अब इसे हम रैशनलाइज करवाते हैं। सर कैसे करेंगे रैशनलाइज? बेटा रैशनलाइज करने का तरीका ये होगा, सबसे पहले 1/x तो हमने सेम लिखा और हमारे पास जो कंडीशन मौजूद है 1/x की वैल्यू उसे भी सेम लिख दिया। अब क्या करेंगे, रैशनलाइज। सर रैशनलाइज कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं कॉन्जुगेट से। अब कॉन्जुगेट कैसे मालूम करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ हो उसके दरमियान वाली साइन को चेंज कर देना, उसे हम कॉन्जुगेट कहते हैं। तो इट मींस 2 प्लस रूट 3 डिनोमिनेटर में है, दरमियान वाली साइन को चेंज करो तो 2 माइनस रूट 3 बन जाएगा, यानी 2 माइनस रूट 3 इसका कॉन्जुगेट होगा। और हमने इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, यानी 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। इट मीन्स हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया और कॉन्जुगेट से हमने डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि हम रैशनलाइजिंग कर रहे हैं। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद मैंने 1/x को यहां पे सेम लिखा, 1/x इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू भी आएगी 2 माइनस रूट 3 अपॉन में क्या है, 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस रूट 3 से। तो मैंने ब्रैकेट में लिखा इन टर्म ऑफ ब्रैकेट, यानी 2 प्लस रूट 3 दैट इज मल्टीप्लाई विथ 2 माइनस रूट 3। क्लियर? क्लियर बेटा? 2 माइनस रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3 को 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, इन टर्म ऑफ ब्रैकेट मैंने मेंशन कर दिया। सो 1/x को मैंने सेम लिखा, 2 माइनस रूट 3 को मैंने सेम लिखा। इसके बाद फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होगा सर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सो ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर हम ए की जगह पे क्या लिखेंगे, हम ए की जगह पे लिखेंगे 2 और बी की जगह पे क्या लिखेंगे, रूट 3। ठीक है, ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो a की जगह पर a, b की जगह पर b। इसके बाद 1/x को मैंने सेम लिखा, 2 माइनस रूट 3 को मैंने सेम लिखा, देन अपॉन, अब 2 का स्क्वायर करो बेटा 4 माइनस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास रिमेन क्या बचेगा 3। इट मीन्स 1/x इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 दैट इज 1। 4 में से 3 को माइनस करो तो 1 आएगा। और आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 को लिखा नहीं जाता, दैट्स वाई 1/x की हमारे पास एक वैल्यू आ गई। और 1/x की वैल्यू क्या आई सर, 2 माइनस रूट 3। सो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे पास x की वैल्यू गिवन थी, हमने सबसे पहले 1/x को यहाँ पे कैलकुलेट किया। किस तरह से कैलकुलेट किया, मैंने मेंशन किया, x हमारे पास गिवन है, हमें क्या चाहिए था, अगर x गिवन होगी तो सबसे पहले क्या मालूम करोगे, 1/x। और अगर 1/x गिवन हो तो सबसे पहले x को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास x गिवन था, हमने सबसे पहले 1/x को कैलकुलेट किया। 1/x किस तरह से मालूम किया, 1/x बराबर होगा 1 की जगह पे 1 और x की जगह पे x। अब डिनोमिनेटर में रूट आ गया तो रैशनलाइजिंग किया और रैशनलाइजिंग के बाद फाइनली हमारे पास 1/x की एक वैल्यू आ गई जो कि आपके सामने मैंने बोर्ड पर मेंशन कर दिया। अब हमें मालूम जो करना है उसके ऊपर काम करते हैं। फाइनली अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो चीज कैलकुलेट करनी है और उस कंडीशन के ऊपर अब हम बात करते हैं और उस कंडीशन के ऊपर अब हम काम करते हैं। अब होगा क्या, बहुत गौर से देखिएगा। सबसे पहली बात, अब हमें क्या मालूम करना है, x प्लस 1/x। सो बात करते हैं, बोर्ड पे दिखेगा
अभी हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। मैंने मेंशन किया 4x प्लस 1/x। अभी हम सबसे पहले x प्लस 1/x की वैल्यू को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब x प्लस 1/x कैसे मालूम किया जाएगा, या x प्लस 1/x को हम किस वे से कैलकुलेट करेंगे? तो इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैंने मेंशन किया, सर हमें मालूम करनी है x प्लस 1/x। बहुत गौर से देखना मेरे मेथड को, मैं एक बहुत सिंपल मेथड के ऊपर काम करूंगा और एक किस तरीके से मैं क्वेश्चन को डील करवाऊंगा आपको इजीली समझ में आ जाए। सो x प्लस 1/x बराबर होगा, क्योंकि मालूम करना ये इक्वल होगा किसके, गौर से देखिएगा क्या है, x प्लस 1/x। हमने x की जगह पर x की वैल्यू को लिखा, बीच में प्लस है, प्लस लगाया, 1/x की जगह पर 1/x की वैल्यू। x की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 प्लस √3, 1/x की जगह पर 2 माइनस √3। कुछ भी नहीं किया, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं किया। हमें क्या चाहिए, x प्लस 1/x। x की जगह पर x की वैल्यू, बीच में प्लस था, प्लस लगाया, 1/x की जगह पर 1/x की वैल्यू। ये है x की वैल्यू, x की जगह पर 2 प्लस √3, 1/x की जगह पर 2 माइनस √3, बीच में प्लस था, प्लस लगा दिया। मैंने ब्रैकेट लगाया है, आपने भी ब्रैकेट पे काम करना है। देखो बेटा, ब्रैकेट एक ऐसी चीज है, कहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रैकेट का यूज करना मिनिमम कर देता है नंबर ऑफ मिस्टेक को। जितनी ज्यादा ब्रैकेट यूज करोगे तो उतना ही कम आपने वहां पे मिस्टेक होगा आपसे, उतनी ही कम आप गलती करोगे। तो इट मीन्स दैट्स वाई मैंने ब्रैकेट लगाया। वैसे मैं चाहूं तो मैं ब्रैकेट के बगैर भी काम कर सकता हूं, मुझे कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ आपको समझाना है ताकि आपका लॉजिक क्लियर हो, आपसे गलती ना हो, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बने। दैट्स वाई मैंने ब्रैकेट लगाया। सो इसके बाद x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू, अब अगर कोई ब्रैकेट प्लस साइन से ओपन हो तो उसका अपना साइन चेंज नहीं होता, और अगर कोई ब्रैकेट माइनस से ओपन हो तो उसका अपना साइन चेंज हो जाता है। तो ये वाली ब्रैकेट बाहर कौन सा साइन है, कोई भी साइन नहीं है। जब कोई भी साइन नहीं होता तो प्लस होता है, तो इट मीन्स ये वाली ब्रैकेट प्लस से ओपन हो रही है तो इसका अपना साइन चेंज नहीं होगा, और ये वाली ब्रैकेट भी प्लस से ओपन हो रही है तो इसका अपना साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर, समझ आई बात? इट मीन्स x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू, और कीजिएगा, प्लस √3 माइनस √3 क्या हुआ, कैंसिल। प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 क्या होता है, 4। इट मीन्स मेरा बेटा हमने x प्लस 1/x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, और x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, सर x प्लस 1/x की वैल्यू आ रही है 4, और हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x दैट इज 4। क्लियर, अब हमें क्या मालूम करना है, x² प्लस 1/x²। सो मैंने मेंशन किया 4x² प्लस 1/x²। अब हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू को कैलकुलेट करना। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। सबसे पहले x गिवन था, 1/x मालूम किया, 1/x के बाद x प्लस 1/x को हमने सिंपल मेथड से कैलकुलेट कर लिया। लेकिन एक कंडीशन अब गौर से सुनना, जब कभी तुम्हें मालूम करनी हो x² प्लस 1/x², जब कभी तुम्हें मालूम करनी हो x² प्लस 1/x², तो इसके लिए दो कंडीशन होती है। बोर्ड पे देखते रहिएगा, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। जब कभी आपने मालूम करनी हो x² प्लस 1/x², इसके लिए सबसे पहली बात, दो कंडीशन होती है। नंबर 1, x प्लस 1/x या फिर x माइनस 1/x कहा जाता है। बीच में क्या लिखा, और। अब गौर से सुनो,
जब कभी तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मालूम करनी हो तो इसके लिए जरूरी होता है आपके पास या तो x प्लस 1/x की वैल्यू हो या फिर आपके पास x माइनस 1/x की वैल्यू हो। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू का होना जरूरी है। अगर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू नहीं है तो काम नहीं हो सकता। समझ आ रही है बात? जब कभी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², वर्ड प्लस का यूज कर रहा हूं। अगर आपने किसी क्वेश्चन के अंदर x प्लस 1/x को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए लाजिम है, उसके लिए जरूरी है आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू हो या फिर आपके पास x माइनस 1/x की वैल्यू हो। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हो और जो भी वैल्यू होगी ना बेटा उसे कंसिडर कीजिएगा और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिएगा। क्या करेंगे? जो भी वैल्यू होगी उसे कंसिडर करेंगे और आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। और जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो एक फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने जो इन दोनों में से जो भी वैल्यू गिवन होगी, इन दोनों में से जो भी वैल्यू गिवन होगी आपने उसे कंसिडर करनी है और उसे कंसिडर करने के बाद आपने स्क्वायरिंग कर देनी है बोथ साइड के ऊपर। जब आप स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड के ऊपर तो होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला बन जाएगा और वो फॉर्मूला या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ आ रही बात? सो अब आप कैलकुलेट करते हैं, इसे कहीं रफ वर्क में लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करो, मैं रिमूव कर दूंगा इसे। सर अब इस वक्त हमारे पास होगा क्या? हमें मालूम करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को अकॉर्डिंग टू कंडीशन, या तो x प्लस 1/x हो या फिर x माइनस 1/x हो। सर हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू मौजूद है, मतलब ये वाली वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो अब आपके पास जो x प्लस 1/x है तो जो भी गिवन है आपके पास, जो आपने मालूम कर लिया उसे कंसिडर कर लो। मैंने मेंशन किया एज वी हैव, क्या है हमारे पास? हमारे पास है सर x प्लस 1/x, ये बराबर है किसके? 4 के। आपने x स्क्वायर प्लस 1/x² मालूम करनी है। आपको कंडीशन बताई गई, आपके पास या तो x प्लस 1/x हो या फिर x माइनस 1/x हो। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हो। अब इन दोनों में से जो वैल्यू भी गिवन होगी आपने उसे कंसीडर करना है और स्क्वायरिंग कर देनी है बोथ साइड के ऊपर। सो मैंने मेंशन किया यहां पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। और बेटा बोथ साइड के ऊपर स्क्वायरिंग करते हैं। अगर मैं बोथ साइड पे स्क्वायरिंग करूं तो क्या बनेगी फॉर्म? x प्लस 1/x द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, स्क्वायरिंग किया, जो भी काम किया वो दोनों साइड पे किया। मैथ्स पे परमिशन होती है, अगर आप स्क्वायरिंग कर रहे हो तो बोथ साइड पे करो। हमने बोथ साइड के ऊपर स्क्वायरिंग कर दिया, इट मींस इक्वेशन बैलेंस है। अब हुआ क्या? a, इसे क्या पढ़ते हैं? a, ये क्या लिखा हुआ है? 1/x को मैंने पढ़ा b, तो a प्लस b, a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या बनेगा फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? इज इक्वल्स टू है, मैंने सेम लगाया, 4 का स्क्वायर करो 16, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 4 क्या बनेगा? 16। अब मैंने फॉर्मूला ब्रैकेट में लिखा, आपने भी ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि जितनी ज्यादा ब्रैकेट यूज करोगे उतनी ही कम गलती करोगे। अब a की जगह पर x, b की जगह पर 1/x, क्या बना? a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आगे देखिएगा सर, 2 का x का स्क्वायर करो, x स्क्वायर प्लस, आगे देखें 2 से x क्या हो गया? कैंसिल। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 प्लस 1/x का स्क्वायर करो 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। इट मीन्स x स्क्वायर
प्लस 1/x² को मैंने सेम लिखा इक्वल्स टू 16, ये +2 था, उठा के राइट पे ले जाओ। तो जब कभी किसी टर्म को हम लेफ्ट से उठा के राइट पे लेकर जाते हैं तो हम, या राइट से उठा के लेफ्ट पे लेकर आए तो हमेशा उसका अपना साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे +2 था, वहां पे जाकर -2 बन जाएगा। सो x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 16 में से 2 को माइनस करें तो आंसर क्या आएगा सर? 14। इट मीन्स x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ गई सर? 14। दैट्स योर आंसर। ये है आपका आंसर। मीन्स मेरा बेटा क्वेश्चन की कंडीशन को बहुत स्टार्ट से देखिएगा। सबसे पहले गिवन में मेंशन किया हमारे पास x की वैल्यू थी, हमें मालूम क्या करनी है x प्लस 1/x और x² प्लस 1/x² की वैल्यू को। अब फिर हमने क्या किया, अगर आपके पास x गिवन है तो हमने सबसे पहले 1/x को कैलकुलेट किया, 1/x की जगह पर 1/x की वैल्यू, देन इसे रैशनलाइज किया, मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया कॉन्जुगेट से, फाइनली 1/x की एक वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने मालूम किया x प्लस 1/x को, यानी x प्लस 1/x, x की जगह पर x की वैल्यू, बीच में प्लस 1/x की जगह पर 1/x की वैल्यू, ब्रैकेट्स को ओपन किया, कैंसिलेशन जहां पे पॉसिबल थी वो कैंसिल किया, फाइनली x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई। देन उसके बाद x² प्लस 1/x² की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई एक वैल्यू चाहिए, या तो x प्लस 1/x की या फिर x माइनस 1/x की। हमारे पास हमने अभी इत्तफाकन कैलकुलेट किया था x प्लस 1/x को, तो हमने उस वैल्यू को कंसिडर किया, स्क्वायरिंग किया बोथ साइड के ऊपर, फॉर्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a² प्लस 2ab प्लस b², और राइट साइड के ऊपर स्क्वायर करके डायरेक्ट लिख दिया। कैंसिलेशन जहां पे पॉसिबल थी कैंसिल करवाया, फाइनली एक वैल्यू आ गई, आपके सामने मैंने बोर्ड पर मेंशन कर दिया। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। ओके बेटा, मैंने पूरे क्वेश्चन को रिमूव नहीं किया, अपना टाइम सेव किया मैंने, और अब हमें यहाँ पे मालूम क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल लिखा हुआ है, इफ p इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस 1/p, और एंड देन हमें मालूम करनी है p² प्लस 1/p² की वैल्यू को। ठीक है, सबसे पहली बात हमारे पास गिवन क्या है सर? हमारे पास गिवन है p की वैल्यू, दैट इज p बराबर किसके है? 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमें मालूम क्या करनी है सर इस क्वेश्चन के अंदर? p प्लस 1/p को, और देन हमें मालूम करनी है p² प्लस 1/p² को। बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल हमारे पास था, वो था इन टर्म ऑफ x, और ये क्वेश्चन है इन टर्म ऑफ p। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम मेथड से होगा, बिल्कुल सेम मेथड से होगा। अब बोर्ड पे दिखेगा, अगर आपके पास p की वैल्यू गिवन है तो हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे? 1/p। अभी बताया था p की वैल्यू गिवन है तो 1/p मालूम करेंगे। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम जो बताया था वो अल्फाबेट x में यूज किया था। अब जरूरी नहीं अल्फाबेट x ही हो, 26 अल्फाबेट्स होती है, कोई भी अल्फाबेट आ सकती है। जैसे अभी p गिवन है तो अब हम क्या मालूम करेंगे? 1/p। सो 1/p के लिए मैंने मेंशन किया एज वी हैव, मैंने 1/p को 1/p लिखा, मालूम करनी है इज इक्वल्स टू 1 की जगह पर क्या लिखेंगे? 1। अब p की वैल्यू क्या है सर? p की जगह पर p की वैल्यू 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इट मीन्स 1 बराबर है 1 के और p बराबर है p की जगह पर p की वैल्यू। तो ये क्या बना? 1/p इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हम इसे क्या करेंगे बेटा? रैशनलाइज
क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, तो मैंने रैशनलाइजिंग किया। अगर मैं इसे रैशनलाइज करवाऊँ तो इट मीन्स मेरा बेटा 1/p को मैंने 1/p लिखा इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 था, सेम लिखा। अब रैशनलाइजिंग में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे कॉन्जुगेट से। बेटा इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो बनेगा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। मतलब मैंने इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। इट मीन्स 1/p इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओ तो फॉर्म बनेगी 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 दैट इज मल्टीप्लाई विद 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो फॉर्म बनेगी 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 दैट इज मल्टीप्लाई विद 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इट मीन्स 1/p को मैंने p लिखा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन a प्लस b a माइनस b। कैसे, a क्या है 3, b क्या है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, a प्लस b a माइनस b, फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सर a की जगह पे क्या लिखेंगे हम 3, b की जगह पे क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो 1/p को मैंने p लिखा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3 का स्क्वायर करो बेटा 9, अब 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 द होल स्क्वायर मीन्स ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी है और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के ऊपर भी है, बीच में कोई भी साइन नहीं है। जब कभी किसी दो टर्म के दरमियान में कोई साइन ना हो ना बेटा तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर किया 4 मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओ 8। इट मीन्स मैंने क्या लिखा 8। इट मीन्स मेरा बेटा 1/p इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 9 में से 8 को माइनस करो 1। दैट्स वाई 1/p इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इट मीन्स मेरा बेटा हमने 1/p की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। हमारे पास p की वैल्यू गिवन थी और इनिशियली हमने 1/p को कैलकुलेट कर लिया। क्लियर। अब क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है उसके ऊपर अब हम काम करते हैं। सबसे पहले हमें मालूम करना है इस क्वेश्चन के अंदर p प्लस 1/p को। सो मैंने मेंशन किया 4p प्लस 1/p। इट मीन्स अब हमें यहाँ पे मालूम करनी है p प्लस 1/p को। सो p प्लस 1/p मालूम करने के लिए मैंने मेंशन किया p प्लस 1/p ये बराबर होगा, बहुत गौर से p की जगह पर p की वैल्यू, बीच में प्लस 1/p की जगह पर 1/p की वैल्यू। क्लियर। ब्रैकेट यूज किया, p की जगह पर p आ जाएगा, बीच में प्लस है, प्लस लगाया, 1/p की जगह पर 1/p की वैल्यू। सर p की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 1/p की वैल्यू 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो मैंने मेंशन किया 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो p प्लस 1/p इज इक्वल्स टू, ये वाला ब्रैकेट प्लस ओपन हुआ, साइन चेंज नहीं होगा, ये वाला ब्रैकेट भी किससे ओपन हो रहा है प्लस से, तो साइन चेंज नहीं होगा, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आगे देखिएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और माइनस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल। प्लस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और माइनस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 दे आर कैंसिल विथ ईच अदर। सो हमारे पास क्या बचा p प्लस 1/p इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 क्या बनेगा 6। मल्टीप्लाई नहीं करना बेटा, सम करना है। 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। क्लियर। p प्लस 1/p की वैल्यू आ गई। अब क्या मालूम करनी है सर, अब हमें कैलकुलेट करना है p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर को। 4p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर। मेरा बेटा अब हम अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर को, तो मैंने कहा था जब कभी p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर मालूम करनी हो तो उसके लिए लाजिम है, ज़रूरी है, या तो आपके पास p प्लस 1/p हो या फिर p माइनस 1/p हो, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होनी चाहिए।
हमारे पास p प्लस 1 अपॉन पी है, दैट्स वाई मैंने मेंशन किया एज वी हैव क्या है सर, p प्लस 1 अपॉन पी इज इक्वल्स टू 6। क्या करेंगे, वैल्यू को कंसिडर करेंगे और फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन दोनों तरफ, मीन्स के बोथ साइड्स। अगर मैं स्क्वायरिंग करवा दूं बोथ साइड्स के ऊपर तो हमारे पास फॉर्म क्या आएगी सर, ब्रैकेट लगाया, द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है p प्लस 1 अपॉन पी, यहाँ पे क्या है 6, क्या बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाओ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 36। a की जगह पे क्या लिखोगे बेटा, p, b की जगह पर 1 अपॉन पी, 1 अपॉन पी, ठीक है। आगे देखें, p का स्क्वायर करो, p स्क्वायर, यहाँ पे क्या हुआ, p से 1 अपॉन पी कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2, 1 अपॉन पी का स्क्वायर करो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, ठीक है। इट मीन्स जगह नहीं है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं। आगे देखिएगा, अब ये +2 है, उठा के राइट पे ले जाएंगे इसे तो -2 बन जाएगा, यानी फॉर्म आएगी पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 माइनस 2, यानी +2 था उठा के उधर ले गए तो -2 बन गया। सो पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 में से 2 को माइनस करो तो क्या बचेगा 34। दैट्स योर आंसर। क्लियर? द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34। क्लियर? होप सो दैट आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को लाजमी है देख कर 3 टाइम्स आपने प्रैक्टिस करनी, 3 बार लाजमी प्रैक्टिस करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।